हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? एग्जैक्टली, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होगी जो किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से उसके पास आती है। यानी हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी को एक बार फॉर्मली डिफाइन करते हैं। तो फॉर्मली काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज the energy possessed by a body by virtue of its velocity। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक वीडियो देख लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से कार आई, एक सरफेस को टकराई और कार डैमेज हो गई। तो कार के पास इतनी एनर्जी कहां से आ गई जो इतना ज्यादा डैमेज हो पाई? कार का ये जो डैमेज था ये उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ। कार की वेलोसिटी बहुत तेज थी। इस तेज वेलोसिटी की वजह से कार के पास एक बहुत अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी और उस अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब वो सरफेस से टकराती है तो उस पर डैमेज भी उतना ही अच्छा खासा होता है। काइनेटिक एनर्जी को दोबारा एक बार डिफाइन कर लेते हैं उसकी डेरिवेशन करने से पहले। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन समझने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस पता होनी चाहिए, जैसे W इज इक्वल्स टू F इंटू S। F मतलब फोर्स एंड S मतलब डिस्टेंस। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। दूसरी इक्वेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो है F is equals to ma। F मतलब फोर्स, m मतलब मास एंड a मतलब एक्सेलरेशन। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो वो थी 2as is equals to v square minus u square। a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्टेंस, v मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इससे s की वैल्यू देखेंगे क्या है। तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखी थी w इज इक्वल्स टू f इंटू एस, इसमें f की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और इसमें s की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आएगी w इज इक्वल्स टू ma मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। दोनों ही साइड अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी तो a है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का a कैंसिल कर देते हैं। तो इक्वेशन बची w इज इक्वल्स टू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको रीफ्रेम करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी w इज इक्वल्स टू हाफ m इन द ब्रैकेट्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से शुरू होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि उसका u जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी w इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और ये वही काम है जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो लास्ट हमारे पास आया दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमने डेरिवेशन भी देख ली और हमने डेफिनेशन भी देख ली। सो काइनेटिक एनर्जी एक बार लास्ट में डिफाइन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।